A shunt generator delivers 195 ampere at terminal voltage of 250 voltage. The armature resistance and shunt field resistance 0.02 ohm and 50 ohm respectively. The iron and friction losses equal 950 watt. Find EMF generated, copper loss, output of the prime mover and commercial मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, हमें क्या क्या गिवन है। टर्मिनल वोल्टेज सबसे पहले हमें गिवन दिया हुआ है, लोड करंट भी गिवन है, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी गिवन है, शंट फील्ड रेजिस्टेंस भी गिवन है, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस भी गिवन है। सबसे पहले हम शंट फील्ड करंट फाइंड कर लेंगे। वी की वैल्यू गिवन है वोल्टेज 250, आरएसएस भी गिवन है, शंट रेजिस्टेंस, आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। आर्मेचर करंट अब हम फाइंड कर लेंगे। लोड करंट प्लस शंट करंट, आर्मेचर करंट का फॉर्मूला है लोड करंट की वैल्यू 195 गिवन है और शंट करंट अभी हमने कैलकुलेट किया 5 एम्पियर। इज इक्वल टू 200 एम्पियर। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू होता है आई ए आर ए। आई ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 0.02 इज इक्वल टू 4 वोल्टेज। सबसे पहले हम जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए। जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करेंगे, 250 वोल्टेज गिवन है, प्लस आई ए की वैल्यू अभी हमने, आई ए आर ए होता है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, अभी हमने फाइंड की वैल्यू तो हो जाएगा 254 वोल्टेज। ये हो गया जनरेटेड ईएमएफ। अभी कॉपर लॉस हम फाइंड करेंगे। कॉपर लॉसिस आर्मेचर कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है आई एस स्क्वेयर आर ए। आई की वैल्यू है 200, आर्मेचर करंट की वैल्यू जो कि हमने फाइंड की थी स्क्वायर, और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.02 जो इक्वेशन में गिवन है, हो जाएगा 800 वोट। 800 वोट हो गया। उसके बाद में शंट फील्ड कॉपर लॉस ही फाइंड करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है VISH। वी की वैल्यू है 250,
शंट फील्ड करंट की वैल्यू है 5, इसका आंसर होगा 1250 वॉट। अभी टोटल कॉपर लॉस फाइंड कर लेंगे हम, जो कि होगा 800 आर्मेचर कॉपर लॉस प्लस शंट फील्ड कॉपर लॉस 1250 आएगा 2050 वॉट। अभी हम थर्ड फाइंड करेंगे, आउटपुट ऑफ प्राइम मूवर। सी आउटपुट ऑफ प्राइम मूवर, जो कि टोटल लॉसेस इज इक्वल टू 950 प्लस 2050, ये हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा 3000 वॉट। 950 ये आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस है, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस है, ये टोटल कॉपर लॉस है। अभी हम जनरेटर आउटपुट निकालेंगे। जिसका फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू लोड करंट। वोल्टेज है 250 मल्टीप्लाई लोड करंट 195, जिसका आंसर होगा 48750 वॉट। फिर आउटपुट ऑफ प्राइम मूवर और जनरेटर इनपुट, जिसको बोलते हैं आउटपुट ऑफ प्राइम मूवर और जनरेटर इनपुट। जनरेटर इनपुट ये हो गया जनरेटर आउटपुट प्लस लॉसेस इज इक्वल टू 48750 प्लस 3000 इज इक्वल टू आएगा 51750 वॉट। अभी हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे फोर्थ। अभी हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। एफिशिएंसी में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप इन आर्मेचर देखेंगे, जो कि आउटपुट ऑफ प्राइम मूवर माइनस आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस करेंगे सबसे पहले हम। सबसे पहले करेंगे हम एफिशिएंसी पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, जो कि है 51750 माइनस 950, जिसका आंसर आएगा 50800 वॉट। 950 आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस हैं। अभी हम मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड डिवाइडेड बाय होगा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड का फॉर्मूला है
800 डिवाइडेड बाई 51750 इसी इक्वल टू हो जाएगा 98.16%। अभी हम इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड। इसका आंसर हो जाएगा 48750 डिवाइडेड बाय 50800। 50800 अभी मैंने कैलकुलेट किया था ऊपर, और ये 48750 ये है जनरेटर का आउटपुट, और ये भी मैंने कैलकुलेट किया था। इन दोनों का आंसर हो जाएगा 95.96%। अभी हम कॉमर्शियल एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे। मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी 0.9816 मल्टीप्लाई बाय 0.9596 हो गया। इन दोनों का आंसर आएगा 94%। ये हमारा हो गया एफिशिएंसी फाइंड। यहाँ हमारा न्यूमेरिकल पूरी तरह से सोल्व हो चुका है।